किसी और अन्य ग्रंथ में इस सूत्र पढ़ा था, ये गाथा पढ़ी थी और उसका ये अर्थ है, उसमें इसके बारे में ऐसा समझाया गया। वो हम 1 मिनट में याद आ जाता है। तो सागर वालों, एक बात हमारी मान लेना, किसी भी साधु संत को परेशान जरूर करना है। परेशान मतलब सम्यक ज्ञान उनसे जरूर लेना। अरे मत सोचना कि प्रांजल सागर जी ने आपको पढ़ाया है। हाँ, हमने पढ़ाया, आपको समझ लो आप। क्योंकि पढ़ाते वो थे और विकल्प हमें रहता था, कहीं ऐसा ना हो कुछ यहाँ का वहाँ पढ़ा दें। 1.5 घंटा 1.25 घंटा क्लास हम कहते क्यों समय बढ़ाते जा रहे भैया। अब वो समझते ही नहीं थे महाराज क्यों कह रहे। तुम जितना समय लगाते उतना दिमाग हमारा भी हमें उसमें लगाना पड़ता। वैसे वास्तविकता ये है कि क्लास उन्हीं ने पढ़ाई है, वास्तविकता तो मैं हमेशा उनसे नाराज रहता हूं एक बात से। किस बात से? मेहनत से, उनकी मेहनत से। मैं कहता हूं उतना ही दो जितना जरूरी है, लेकिन वो नहीं मानते। तो होता है ना एक जुनून, कहने पढ़ाना है तो बहुत अच्छे से पढ़ाओ। और वैसे भी देखें तो उसी टीचर की कीमत होती है जो बहुत अच्छे से। बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है स्कूलों में, किसको मिलता है? जो बहुत अच्छा पढ़ाता है। उन्होंने मेहनत की, परिश्रम किया और आपको सम्यक ज्ञान तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। भूल जाना प्रांजल सागर जी को तुम लोग। क्यों? तत्तासुद की क्लास खत्म हो गई, हम ले भी जाएंगे, छोड़ नहीं जाएंगे, आंधा आंधा है ना, साथ में ले भी जाएंगे। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, शुभ भावना उनके लिए प्रेषित करता हूँ। आगे भी पढ़ाते रहें, जब मैं कहूँ तब वो पढ़ाते रहें। पढ़ने वालों के लिए भी आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि टीचर अकेला क्या करेगा क्लास में। हम लोग जब पढ़ते थे, शायद 9th क्लास की बात है, टीचर से कुछ हम लोगों की यानी विद्यार्थियों की अनबन हो गई, मैथ वाले टीचर से। हम सब बच्चों ने 60-65 बच्चे थे क्लास में, सब ने निर्णय कर लिया कि मैथ की क्लास अब नहीं पढ़ना है, कुछ भी हो जाए चाहे। 15 दिन हम लोग मैथ की क्लास में गए ही नहीं। और हमारे वो टीचर इतने बढ़िया थे कि वो 15 दिन क्लास में रोज आकर बैठे, बिना विद्यार्थी के बैठे। 94वें दिन उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत की कि हमें 14-15 दिन हो रहे हैं, एक भी विद्यार्थी मैथ पढ़ने क्लास में नहीं आता। तो हमारे प्रिंसिपल ही बहुत बढ़िया थे, उन्होंने पूछा पर तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अपना कोर्स पूरा करता हूँ, बोर्ड पर लिखता भी हूँ, मिटाता भी हूँ और बोलकर समझाता भी। मैं अपना पूरा काम करता हूँ। जब जैसे तैसे फिर प्रिंसिपल ने हम लोगों को समझाया, हम लोग क्लास में पढ़े, लेकिन उन टीचर ने 15 दिन का जो कोर्स हो गया था वो हम लोगों को कवर नहीं कराया। मैं तो पढ़ा चुका, अब तुम अपने आप से कवर करना। कहने का मतलब विद्यार्थी नहीं है तो क्लास का कोई महत्व नहीं है, और टीचर नहीं है तो क्लास का भी कोई महत्व। दोनों जब
समान रूप से आते हैं, दोनों परिश्रम और मेहनत करते हैं तो ज्ञान का फल प्राप्त होता है। तो सागर के कुछ लोगों ने, सबने नहीं, कितने लोग थे क्लास में? 150 करीब, 65। कितना बड़ा सागर है बताओ, 2-4 बूंदें यहीं बस सकेंगी। सागर की जनसंख्या देखें जैनों की, तो ये तालाब कितना बड़ा है आपका सागर का, उसमें से एक गिलास पानी निकाल लो, उसको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन सागर को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन 160-65 लोगों को बहुत बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्होंने जो समझा है, जो जाना है, या जो पढ़ना सीखा है, जो स्मृति में रह जाएगा, वह उनके आत्म कल्याण में हेतु एक न एक दिन बनेगा। इसलिए मैं यही भावना बाता हूं, 165 की जगह अगली बार किसी का भी चतमात हो तो कम से कम 265 लोग तो तत्वार्सूत या जो भी क्लास करे वो करे। क्योंकि आचार्य कहते हैं प्रत्येक जीव के लिए स्वयं ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और दूसरे की प्राप्ति की भावना होनी चाहिए। जैसे बहुत सी महिलाएं कहती है महाराज हमें याद नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन तुम भावना भाव कि जो याद कर सकता है उसे जल्दी याद हो जाए। इससे क्या फायदा होगा? ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोक्षम आपका बढ़ेगा। आप अपना समय याद करें, उन्हें खराब मत करो। भावना भाव होते समय में कि जो याद कर सकता है और जिसे याद हो जाता है उससे जल्दी याद, और अगर ऐसा हो गया तो बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में हो सकता है। एक बात और मैं बता दूं, प्रांजल सागर जी थोड़े दूसरे टाइप के महाराज हैं। नहीं, आपको बता देता हूं, सब बातें कहना बहुत जरूरी है। उनका मन बिल्कुल साफ है, लेकिन आपने देखा होगा अनुशासन होना भी ऐसी चीज। अगर विद्यार्थी टीचर के अनुसार नहीं चलेगा तो कोई मतलब नहीं है, विद्यार्थी होने का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा, मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, कभी किसी को क्लास से बाहर कर दिया होगा? नहीं किया? क्या मालूम क्यों छोड़ दिया? लेटा नहीं आए क्या आप लोग? हाँ, तो ऐसा बच गए होगे, लेट नहीं आए होगे। अच्छा, पीछे सागर वाले बहुत होशियार हैं, सब कुछ जान रहे हैं, उसके बाद भी अंधों की तरह गड्ढे में गिर रहे हैं। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं? सिर्फ भावना प्रेषित कर सकते हैं कि आपको सम्यक ज्ञान की उपलब्धि हो, जिससे आप सही तरीके से जान सको और गड्ढे में गिरने से बच सको। तो ध्यान रखना, जिसने तत्वासुध पढ़ा है कम से कम इतनी गुरु दक्षिणा तो दे ही देना, जो पढ़ सकते हैं उनसे बात कर रहा हूं, या जिन्होंने याद किया है, लगातार 1-2 साल पाठ करते रहना, और जल्दी जल्दी पाठ मत करना, आराम से करना। भली 5 अध्याय का एक दिन और 5 अध्याय का दूसरे दिन करो, समय का अभाव हो तो, लेकिन करना जरूर। अगर पाठ करते रहोगे तो जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। मैं अपना उदाहरण बता रहा हूं, आचार्य श्री ने हम लोगों को 18 ग्रंथ याद करवाए थे। और कैसे करवाए थे? गजब। अगर याद करके नहीं सुनाया तो भोजन करने नहीं जाओगे। हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था की बता रहे हैं। जब याद हो जाए सुनाओ, चाहे 2 बज जाए, चाहे 1 बज जाए, चाहे 3 बज जाए, पूरा सुनाने के बाद फिर कहाँ जाओगे? भोजन करने।
उस समय हम लोगों को लगता था कहाँ फंस गए, लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गलती हम लोगों ने की कि उसमें से कुछ ग्रंथों का कम पाठ करते हैं, कुछ का जिनका नहीं करते हैं वो आधे से ज़्यादा, कोई 60%, कोई 80% विस्मित हो गए। वो बात अलग है कि आप शुरू हो गए तो साथ में हम भी शुरू हो जाएंगे। अकेले हम कुछ ग्रंथों का पाठ करने बैठ जाएंगे तो बीच में भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन ग्रंथों को पाठ करने से छोड़ दिया, समय के अभाव में, व्यवस्थाओं के अभाव में छोड़ दिया। आप ऐसी गलती मत करना। यहाँ पे महाराज बैठे, हमने भी इनको मार मार मुल्ला बनाया, सबको याद कराया। अब फिर बाद में हमने ये भी कह दिया भैया अपनी जिम्मेदारी खत्म। याद रखना अब आपका काम है, हमारा तो याद कराना काम था। अब तुम्हें संभालना है तो जीवन पर्यंत के लिए संभालना है, तो रोज पाठ करो, रोज स्मरण करो, रोज इसको समझने की कोशिश करो, तो जिंदगी भर आप उस किए गए, स्मरण किए गए यानी याद किए गए ग्रंथ को भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। अब इस साल तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हम लोग वहाँ जाते थे, तत्वासुद का पाठ यहाँ होता था। जैसे मैं रहता हूँ तो मैं देखकर पाठ नहीं करने देता इन लोगों को, बिना देख के पाठ करो। तो ये लोग 15 दिन पहले से सावधान हो जाते थे कि मुझे बिना देख के पाठ करना पड़ेगा। इस साल इन लोगों को बढ़िया रहा कि महाराज रहेंगे ही नहीं है, किताब ली और कर दो। वो इसलिए ताकि आपको ये पता रहे कि आपको ने ग्रंथ याद किया था और ये याद होना चाहिए। और मेरा काम तो वैसे ही है, कोई स्वाध्याय चल रहा है, अचानक स्मरण आ जाए तो पूछ लो तत्वासुद का 6वां अध्याय सुनाओ, 7वां सुनाओ, 10वां सुनाओ, द्रव्य संग्रह पूछ लो, इष्टोपदेश पूछ लो, जो याद कराए कुछ भी पूछ सकता हूँ। अब कुछ दिन से मैंने थोड़ी सी ढील दे दी तो ये लोग भी थोड़े से ढीले हो। अब वो तो सही है, जब बनिया ढीला तो गुड़ ढीला, फिर और बनिया ढीला हो तो क्या हाल होगा। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करें, पाठ रोज करना। 3-4 चीजें ऐसी हैं, रोटी कब जल जाती है? जब उसको आप पलटोगे। घोड़ा कब अड़ता है? रानी लक्ष्मीबाई से पूछना, उसका घोड़ा नहीं अड़ता तो वो उस समय नहीं मरती, जब उसे पलटा नहीं जाता। तो पान कब सड़ता है? पान वाले को देखा कभी? सुबह से कैंची लिए मिलेगा और पान को पलटते हुए मिलेगा। और विद्या कब विस्मित होती है? जब फेरा नहीं जाता, यानी बार बार उसका पाठ नहीं किया जाता। तो इस भावना के साथ कि आपने जो तत्वासुद पढ़ा उसको अपने आत्म उत्थान में प्रयोग करते हुए स्मरण रखें। और सबसे बड़ा सहयोग तो आपकी क्लास में कमेटी का है, जो यहाँ की ट्रस्ट आदि कमेटी है उसका है कि आपको उन्होंने व्यवस्थाएं दी ताकि आप क्लास में भाग लेकर अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकें। तो अभी यहाँ से निकलना, भोजन आदि करके कमेटी के साथ जो भी मिले उन्हें धन्यवाद देते हुए जाना कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें निमित्त जुटाए तत्वासुद को पढ़ने का और हम उन्हें पढ़ पाए। धन्यवाद देना कभी नहीं चूकना चाहिए। उससे भी जो कार्य हमने किया है उसका क्षोभ से मुझसे बढ़ता है, ठीक है। और अपने घर वालों को भी धन्यवाद दे देना आज जाके, धोखा नहीं उनने आने से, सास को, ससुर को और स्वामी जी को, जिसके जो हो उनको, बहू को भी, बहू आई हो तो सास को भी। कम से कम आपने रोका नहीं, परेशान नहीं किया, बाधा नहीं डाली, तत्वासुद में भेजा, ये उनका भी बहुत बड़ा उपकार है। और हमें प्रत्येक व्यक्ति का उपकार मानना चाहिए, क्योंकि एक
कार्य में अनेक व्यक्तियों का सहयोग होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आज इस तत्वासुध के समापन समारोह पर सबको आप धन्यवाद देकर आगे से तत्वासुध के पाठ का याद रखना। प्रांजल सागर जी को 2-4 बार डांट भी पड़ गई तत्वासुध की क्लास की वजह से। किसने डांटा? हमने। आज ही सुबह से पड़ गई डांट, वैसी डांट नहीं, मतलब प्यार की डांट। और देखो ऐसा है कि अपनों ही को तो डांटा जाता है, ठीक है ना, लेकिन उनमें एक अच्छा गुण है, वो कुछ स्मरण नहीं रखते। उनको हमारे पास आए हुए लगभग कितने वर्ष हो गए प्रांजल सागर? 10 साल। एक बहुत अच्छी विशेषता है, कभी उन्होंने आज तक मुझे जवाब नहीं दिया। कितने साल हो गए? मैंने कोई बात कही, उन्होंने करना है और मुझे नहीं करने देना है, तो भली एक बार का नहीं हो जाने दो, हो जाने नहीं होना है तो बस छुट्टी, अब नहीं होगा। एक अच्छा गुण होता है और एक गुण आपको भी ग्रहण करना चाहिए। घर में जो बड़े हैं, सास हैं, ससुर हैं, पति हैं, उनको आपको भी जवाब नहीं देना चाहिए। और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो वो लोग भी आपकी कहीं भी जाएंगे तो ऐसी तारीफ करेंगे कि मेरी बहू ने आज तक मुझे जवाब नहीं दिया। और सासें तो बेचारी बहुत सुधरी हैं आज के सासें तो बहुत सुधरी हैं, इसलिए क्या जरूरत है। बहुएं ही टेढ़ी होती हैं, जमाने से ऐसे चला रहा है। गलती किसकी मानी जाती है? बहुओं की मानी जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को भी आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ और सबको धन्यवाद देते हुए माँ जिनमाणी के प्रति भी कृतज्ञ रहना कि अगर वो नहीं होती तो कहाँ तुम पढ़ लेते और कहाँ हम पढ़ा सकते थे।